आपका स्वागत है। अभी मैं पटना बस स्टैंड पर आया हुआ हूँ। बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। होली की छुट्टी है। इस महान त्यौहार में लोग छुट्टी में पटना से अपने अपने घर जा रहे हैं। इस दौरान में लोकसभा चुनाव 2024 महापर्व भी है, तो जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। ये बहुत काम किया मोदी जी। कोई भी 2-3 काम बता दीजिए। जैसे सर राम मंदिर जो मुद्दा था, हर चुनाव में ये हाईजेक कर लेता था। जैसे मुसलमान में भी बेरोजगारी है, गरीबी है, हिंदू में भी है। ये समस्या था, तुरंत हल कर दो, जिसका है जो दे के हटा दो। धारा 370 था, ख़त्म कर दिया। धारा 370 खत्म। ये आतंकवादियों का बहुत बड़ा एथी था। 2014 के पहले बुलेट प्रूफ जैकेट मांगता था, भारतीय सेना नहीं मिलता था, तुरंत उसको दिया, मेक इन इंडिया के थ्रू दिया। अब उसका एथी भी हो रहा, जो देश के लिए जो आर्म जो बनाया जाता है, हथियार वगैरह, अब 65% जो है स्वदेशी हो गया सर। 2014 के पहले 35% था, पैसा कहा जाता है। हाँ, रसिया यूक्रेन में जो जंग हो रही थी, तो मोदी जी ने जंग रुकवा कर भारतीय को बुलाया। सही है, बिल्कुल सही है। रसिया, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। बल्कि विदेश के भी आया तो भारतीय झंडा लेकर ही आया, तो रोकवाया उसका। विदेश नीति बहुत अच्छा है मोदी का विदेश है। अच्छा, 2014 के पहले खाली घोटाला। अब 2014 के बाद एक भी घोटाला हो रहा है। 2014 के बाद एक भी घोटाला आया है? सिर्फ पकड़ाता है। कहाँ घोटाला हुआ बोलिए? इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुना है? हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनिए। का सबसे बड़ा स्कैम को हटा दिया जाए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को एक तरफ रख दिया जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी भाई ने बोला कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ। बोलिए। एक मिनट। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या, पहले जो पैसा जो देता था पार्टी को, देखिए पॉलिटिक्स का कितना पैसा गुप्त रखा जाता था, कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को मिलता था तो गुप्त रखा जाता था। पहले पॉलिटिकल का भाषा क्या है कि अमीरों से नोट और गरीबों से वोट लेंगे, दोनों को एक दूसरे से रक्षा करेगा। पहले भी पैसा देता था पॉलिटिकल पार्टी को, तो मान लीजिए 20,000 दिया तो 19,000 घर में गया, 1,000 थी। लेकिन इलेक्टोरल वोट जो है एक बॉन्ड के थ्रू मिलता है, तो बॉन्ड के थ्रू जो मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट को एकदम मानते हैं। उसने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक का मानी जानते हैं। मानेंगे, लेकिन ये जो है ये अंडर कवर नहीं था, ये तो बैंक से न लिया जाता था। अब बैंक के पास कौन कहता है? ये छोड़िए, आप टॉपिक से हट जाते हैं। भक्त और अंधभक्त में क्या फर्क है? भक्त में और अंधभक्त में क्या फर्क है? अंधभक्त है जो लॉजिक नहीं लगाता है, वो अंधभक्त है। हम बताते हैं आपको क्या फर्क है। अगर आपको कानी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी ना, आपको कानी लड़की से जिसका एक आँख खराब है उससे मोहब्बत हो जाएगी, तो आपको लगेगा हर वक्त आँख मार रही है, तो ये हुआ भक्त। और आपको अगर अंधी लड़की से मोहब्बत हो गई और आप उसको बाइस्कोप दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, सिनेमा हॉल ले जा रहे हैं अंधी लड़की को, तो ये हुआ अंधभक्त। तो भक्त और अंधभक्त में यही फर्क है। जिस मौजू का इल्म नहीं है उस मौजू पर बोलो मत, पत्थर जैसा जम के बैठो, कीचड़ जैसा फैलो मत। तो आप तो बॉस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके पास है, लेकिन तर्क नहीं है आपके पास। इसीलिए हमको लग रहा है कि आप भक्त नहीं है मोदी जी के, आप अनभक्त हैं। बुरा नहीं मानिएगा। जवाब मैं देता हूँ। अभी भाई ने बोला, एक भाई इसने बोला, ठीक है, इन्होंने बोला राम मंदिर, ये काम जोड़ाया, इन्होंने बीजेपी का काम जोड़ाया, ठीक है। और ये भाई ने एजुकेशन पे वेट, जब मैं आप बोला मैं सुना, आप बोला मैं सुना, मैं एक बार बताते हैं। मंदिर 32% बना, अभी इतना जल्दी क्या जरूरत था 22 जनवरी को उद्घाटन करने का? इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये आप जब मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन था या मार्केटिंग था? इनके पास कोई जवाब। कोई भी समस्या को लटकाना भटकाना नहीं चाहिए, जो है जल्दी है जल्द, जिससे समस्या का हल। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। इनके पास जवाब नहीं है, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी भाई ने बोला एजुकेशन को लेके, अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर देश का सिचुएशन देखा जाए, 3 पैरामीटर पे अभी अपना देश चल रहा है, जीडीपी, जीएनपी, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। और ये 3 चीज़ का अपग्रेड कैसे होगा? जो सबसे बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो एजुकेशन है। जब एजुकेशन अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तभी तो ये 3 पैरामीटर बढ़ेगा। अगर मोदी जी ने काम किया है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, मंदिर उन्होंने बनाया, बाय ऑक्यूपेशन में मुस्लिम हूँ, मैं भी बोलता हूँ आई एम हैप्पी विद डैट, मैं उस चीज़ से एग्री हूँ। मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? सब स्थल बनना चाहिए। पूजा करने का, नमाज पढ़ने का कोई जगह नहीं होता। अगर जहाँ स्वार्थ अच्छी हो आप वहाँ नमाज भी पढ़ सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई डाउट नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है एजुकेशन, जो भाई ने अभी बोला, आपने बिहार का सिचुएशन देखा, 17 महीना बिफोर बिहार का सिचुएशन क्या था? 0 बाय सन्नाटा।
कोई रोजगार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स होता था कास्टिज्म पे। एक मिनट ये बताइए, भारत में गाय को माता माना जाता है, माना जाता है, गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। होना चाहिए। मोदी जी आए हैं 2014 में, बजरंग दली को माता एक मिनट, मोदी जी आए हैं 2014 में, एक मिनट, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर बीफ का होता है, बीफ को हिंदी में गाय कहा जाता है, बीफ का दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है तो भारत में होता है। बीफ कंपनी से नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 11 करोड़ रुपया लिया है मोदी जी ने, ये सही है या गलत है? इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर लिया तो गलत है। गलत है ना? गलत है, कोई से खर्चा चला जाता है तो गलत है, तो गलत है, गलत है तो रह गया बात 370 की। हाँ। आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ है, यहाँ कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, बस चला रहा है, उसको क्या फ़ायदा? उसको क्या फ़ायदा? अरे भैया, सेना जो जाता था वहाँ जो मरता था तो इसी आदमी का ना लोग रहता था, उसी का ना फायदा उठा के वो मारता था। सेना में जात पात भेदभाव ऊंच नीच मजहब की दीवार है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सेना हम आप क्या कर, धारा 370 हटाया गलत है, धारा 370 हटाया सही है, तो फिर बात लेकिन कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब यह है ना कि जो मंदिर हुआ, ये सब जो हुआ, ये आस्था का मामला है। अच्छा ये बताइए, चुनाव होता है हर 5 साल पे, जनता का रिपोर्ट कार्ड, नेता का रिपोर्ट कार्ड आदमी लेता है ना, तो आप नेता का रिपोर्ट कार्ड लीजिएगा कि मंदिर और 370 और सीए और ये सब करिए। सर लगता है सर आप भटक गए, हम क्या बोले जो आप नहीं समझे। हिंदू में भी गरीबी बेरोजगारी है, मुस्लिमों में भी गरीबी बेरोजगारी है। हर चुनाव आता था तो ये मंदिर विवाद उसको हाईजैक कर लेता था। इस समस्या को आप हल कीजिए और जो गरीबी बेरोजगारी है उसको पहले। ये मंदिर कौन पार्टी ने बनवाया है? हाँ, किस पार्टी? मंदिर तो भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही बना है। आया ना? हाँ भाई, अभी आप बोला कि 3 मुद्दा में आप तो भैया सुप्रीम कोर्ट 370 साल कहाँ था? तो चीफ जस्टिस थे ये मोदी जी। चीफ जस्टिस नहीं था, तो रोक लगा दिया ना जाता था जी। आई नहीं रोक लगवाया, कि जो है जल्दी समस्या का हल कीजिए। अच्छा, आधार कार्ड लागू करने का था, कांग्रेस बोला था कि हम ही लागू करते, लेकिन लागू किया नहीं है। मुद्दा पे आप नहीं बोल रहे हैं बॉस। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य वाला है। हम रोजी रोटी हमको कोई नहीं देता, लेकिन जो है समस्या जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। जितना लटकाएगा उतना दुश्मनी फैलेगा, कुछ नहीं होगा गरीब आदमी का। बताइए, 14 के पहले सिलेंडर कितना में मिलता था? पेट्रोल कितना में मिलता था? पेट्रोल तो डीजल कितना में मिलता था? साइकिल चलाते, चावल कितना में मिलता था? दाल कितना में मिलता था? चीनी कितना में मिलता था? वो तो दाम तो हर चीज में बढ़ा है, हम कहाँ करेंगे, दाम बढ़ा है, समय के अनुसार दाम तो हर चीज बढ़ा है। आप दीजिए। आप तो तीन काम आप क्या बोला आपने? तीनों आप धार्मिक और आप विवादास्पद मुद्दा। 370 धार्मिक है कि राष्ट्रीयता? तो ये मुद्दा है, मुद्दा है, मुद्दा नहीं। बिहार 370 जम्मू कश्मीर कहाँ था? इंडिया के बाहर था। अरे जब प्रधानमंत्री को वोट देता है तो बिहार से मतलब देता है कि पूरा देश के लेवल पर देता है। अभी हमने एक आदमी से सवाल किया कि 3 मुद्दा बताइए, तो उसने पहला मुद्दा बोला कि हमको गर्व होता है भारतीय होने पर। तो क्या पहले आप जापानी थे? नहीं जी, नहीं जी, सब तो भारतीय है, सब तो भारतीय। जापानी कौन है? गर्व पहले गर्व नहीं होता था? पहले भी गर्व होता था, पहले भी गर्व होता। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। रोजगार पे पूछिए, रोजगार पे भैया बोलिएगा आप लोग। नहीं हो गया, हम लोग हो गया। भैया बोलेंगे, तो बोला अभी भाई जी ने बोला ना राम मंदिर को लेके, तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी अपना प्रेजेंट टाइम में रोजगार है, जो कि तेजस्वी यादव भी दे सकते। अभी मैं गांधी मैदान बस स्टैंड के पास था। होली के मौके पर लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। इस दौरान में एक और महापर्व है, लोकसभा चुनाव 2024। हमने जनता की प्रतिक्रिया ली। धन्यवाद।